हेलो एवरीवन। आज हमारा वर्किंग कैपिटल का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने वर्किंग कैपिटल क्या होता है उसका मीनिंग देखा था। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है लॉजिकली वो भी समझा था। दैट इज करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। फिर करंट असेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। सो टुडे आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द सम, राइट। इनकेस आपने वो बेसिक नहीं देखा रहेगा तो पहले बेसिक लेक्चर देख लेना जी, क्योंकि आपको वहां से क्लियर आइडिया आ जाएगा चैप्टर क्या है उसके बारे में। सो मैं सम चालू कर रहा हूँ। एस्टिमेटेड एक्टिविटी और ऑपरेशंस फॉर द ईयर 2,60,000 यूनिट्स, मतलब पूरे साल का प्रोडक्शन है 2,60,000 यूनिट्स। तो प्रोडक्शन फॉर ईयर 2,60,000, ये मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। बाद में यूज होने वाला है, हमें रेफर करेंगे हम ये आगे। उन्होंने सीधा रॉ मटेरियल वगैरह कितने पीरियड के लिए स्टॉक में रहेगा वो दिया है। सबसे नीचे उन्होंने दिया है, देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹15, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एज फॉलोज, मतलब हमें इससे कॉस्ट स्टेटमेंट मिलेगा। जब तक हम लोग कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करते हम आगे सॉल्यूशन नहीं बढ़ा सकते। सो वर्किंग कैपिटल में आपको सबसे पहले कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करके लेना है। कैसे प्रिपेयर करना है देखो अभी। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना बोला है, ₹5 पर यूनिट। नेक्स्ट लेबर ₹3, मतलब वेजेस, ठीक है। लेबर मतलब वेजेस चाहिए तो मैं इसे ब्रैकेट में लिख के रखता हूँ, थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ 3। नेक्स्ट लेबर के बाद है दिया हुआ ओवरहेड्स ₹2। तो ये ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना आया, टोटल 10 आया। ऐड प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। वो लोग इतना अच्छे हैं कि उन्होंने प्रॉफिट भी अलग से दिया हुआ है हमें। देखो उन्होंने बोला प्रॉफिट ₹5। ये नहीं भी दिया रहता तो भी हमें सॉल्व करना आता है। कैसे, सेलिंग प्राइस तो दिया है ना यार, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस दैट इज प्रॉफिट। डन। सो यहां तक हमारा ये हो गया। उसके बाद एक काम का नोट, दैट इज अजम्पशन। हमने पहले लेक्चर में देखा था ये अजम्पशन क्या है वो, ठीक है। व्हाट इज अजम्पशन इन डब्ल्यूआईपी? रॉ मटेरियल हम लोग 100% कंसीडर करेंगे, वेजेस एंड ओवरहेड्स हम लोग 50% कंसीडर करेंगे। ये सॉल्विंग के टाइम पे मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट मैंने ये आपको बेसिक बता दिया कि ये असम्पशन हमें फॉलो करना है। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था ये वाला असम्पशन, जिसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ये असम्पशन ऐसे क्यों आता है वो। आगे यस, अभी देखो एक मिनट ना। ऑलराइट, उन्होंने बोला है डिग्री ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस डन। तो यस, उन्होंने यहाँ पे देखो नीचे बॉटम में दिया है, assume that operations are evenly spread throughout the year, wages and overheads accrued similarly, manufacturing process required feeding of material fully at the beginning, मतलब manufacturing process that is WIP, this WIP requires raw material feeding fully, मतलब raw material 100% पहले ही डालना है। उसके बाद डिग्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज 50%, मतलब ये बाकी का 50%। जो हमारा एजम्पशन है वही उन्होंने अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेट में दिया है हमें। डेटर्स आर टू बी एस्टिमेटेड एट सेलिंग प्राइस, राइट। कभी-कभी एग्जामिनर थोड़ा नाराज रहता है तो वो केस में वो अलग से क्या बोलता है, डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट बेसिस। सो अगर उन्होंने ऐसे बोला है डेटर्स कॉस्ट पे लेना है तो हम लोग ये टोटल कॉस्ट पे लेंगे, अदरवाइज हम लोग डेटर्स सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करेंगे। चलो तो फिर देखते हैं हम सॉल्यूशन के साथ शुरुआत करते हैं। पहले आएगा हमारा करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटीज।
Done? चलो देखते हैं, जगह हो जाएगी ना, हो जाएगी सफिशिएंट। ये लाइन थोड़ी इधर ले लेता हूँ। ऑलराइट, चलो देखते हैं। रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 वीक्स एंड प्रोडक्शन साइकिल टेक्स 2 वीक्स। सो सबसे काम का चीज, यहाँ पे हर एक इंफॉर्मेशन उन्होंने वीकली दिया है, वीक्स के हिसाब से। सो हमने एक ब्रैकेट देखा था, वो भी रिवाइज करा देता हूँ। प्रोडक्शन इनटू रेट इनटू पीरियड, जो पीरियड रहेगा वो मंथ्स वीक्स जो रहेगा वो डिवाइड बाय, अगर मंथ्स में रहेगा तो 12, वीक में रहेगा तो 52, डेज में रहेगा तो 365। सो हमें ये ब्रैकेट बनाना है फॉर ईच एंड एवरी कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। प्रोडक्शन कितना था हमारा, दिस इज द प्रोडक्शन 2,16,000। रेट, ये हमारे रेट्स है, और पीरियड जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए कितना दिया है उन्होंने पीरियड, 2 मंथ्स बोला है, 2 वीक्स बोला है, आई एम सॉरी। सो 2,60,000 इनटू, ये हो गया हमारा प्रोडक्शन रेट। रेट कितना दिया है 5 इनटू 5 इनटू 2 वीक्स, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 52। इसका आंसर कितना आता है वो देखते हैं हम। 2,60,000 इनटू 5 इनटू 2 डिवाइड बाय 52। आप लोग भी कैलसी लेके बैठो हाथ में, आप लोग भी सॉल्व करके देखो, सो आपको भी और क्लैरिटी आएगी। डन। आगे तो ये हुआ हमारा रॉ मटेरियल के एट अ टाइम हमारा या ऑन एन एवरेज हमारा 50,000 का रॉ मटेरियल गोडाउन में रहता है। उसके बाद है डब्ल्यूआईपी, ठीक है। तो डब्ल्यूआईपी में सबसे पहले हमें लेना है रॉ मटेरियल, फिर हम यूज करेंगे वेजेस, और फिर आएगा ओवरहेड्स। सो तीनों अलग अलग कैसे आएंगे वो पहले हम देखते हैं, फिर कैलकुलेशन भी साइमल्टेनियसली देखेंगे। देखो डब्ल्यूआईपी मतलब क्या, आधा अधूरा बना हुआ गुड्स, राइट। डब्ल्यूआईपी मतलब जो वर्क इन प्रोग्रेस, जो गुड्स प्रोसेस में। तो जो गुड्स आधे बनते हैं उसका पूरा खर्चा नहीं किया हुआ रहता है, उसका आधा आधा ही खर्चा होता है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने एक लाइन भी दिया था कि मटेरियल, रॉ मटेरियल फील्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, एंड दैट इज द रीजन हम लोग रॉ मटेरियल यहाँ पे 100% रहने वाले हैं। चलो देखते हैं। सो रॉ मटेरियल का ब्रैकेट लिखेंगे हम पहले, 2,60,000 इनटू 5 इनटू प्रोसेस टाइम कितना बोला है उन्होंने 2 वीक्स, तो इनटू 2 डिवाइड बाय 52 इनटू 100%। ध्यान देते रहना। आगे वेजेस 2,60,000, ये तो 2,60,000 हमेशा सेम है। आगे वेजेस का रेट कितना है भाई, 3 रुपया, तो इनटू 3 इनटू 2 डिवाइड बाय 52 इनटू 50%, राइट। और बाद में है ओवरहेड्स 2,60,000 इनटू ओवरहेड्स कितना है 2 रुपए का, इनटू 2 इनटू वीक 2 वीक्स है, 2 डिवाइड बाय 52 इनटू 50%, राइट। तो हमने क्या कैसे कैसे कंसीडर किया, वेजेस एंड ओवरहेड्स 50-50%, रॉ मटेरियल 100%। डब्ल्यूआईपी के लिए ये चीज आप कभी भी मत भूलो, नहीं तो पूरा डब्ल्यूआईपी गलत चला जाएगा। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा अगर ये परसेंटेज कंसीडर नहीं करोगे तो आपका जो डब्ल्यूआईपी रहेगा वो सीधा फिनिश गुड्स बन जाएगा। समझ लो ये क्या मैंने स्टेटमेंट बोला, इस पे सोचो। 2,60,000 इनटू 5 इनटू 2 डिवाइड बाय 52, ये आया हमारा 50,000 पहले का। नेक्स्ट 2,60,000 इनटू 3 इनटू 2 डिवाइड बाय 52 इनटू 50%, ये आया हमारा 15,000। और नेक्स्ट है 2,60,000 इनटू 2 इनटू 2 डिवाइड बाय 52 इनटू 50%, ये आया हमारा 10,000। डन। तो आगे ये तीनों ऐड करके लिख देंगे बाहर, कितना आएगा 75,000। तो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस आया टोटल 75,000 का। डन। आगे फिनिश गुड्स रिमेनिंग इन स्टॉक फॉर 2 वीक्स। नाउ जस्ट आंसर योरसेल्फ, जो पूछ रहा हूं फिनिश गुड्स मतलब क्या रहेगा रे, इसमें से कौन सा खर्चा किया हुआ रहेगा फिनिश गुड्स पे। कॉमन सेंस, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फिनिश गुड्स मतलब इसमें से कौन सा खर्चा किया हुआ रहेगा, क्या लगता है कहने से
ये तीनों खर्चा हुआ तो ही वो फिनिश बनेगा, ये तीनों खर्चा इनकर हुआ तो ही वो फिनिश बनेगा। मतलब फिनिश गुड्स हमें टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करने हैं। क्या बोला? फिनिश गुड्स हमें टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करने हैं। सो फिनिश गुड्स $2,60,000 इंटू फिनिश गुड्स कितना है 10 का मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू कितना वीक्स बोला है उन्होंने 2 वीक्स, सो इंटू 2 डिवाइड बाय 52 2,60,000 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 52 यह आया 1 लाख। डन। आगे 2 weeks credit is allowed by supplier. Now who is supplier? Creditor. Supplier से हम लोग क्या परचेस करते हैं? रॉ मटेरियल, राइट? तो ये क्रेडिटर्स के लिए हम ये रेट यूज करेंगे रॉ मटेरियल का। सो क्रेडिटर्स हमारा करंट लायबिलिटी में आएगा। क्रेडिटर्स 2,60,000 इनटू क्रेडिटर्स के लिए रेट कौन सा? रॉ मटेरियल का, मतलब 5 रुपीस इनटू 2 डिवाइड बाय 52। और ये कुछ भी ऐसे नहीं है कि सर सब जगह 2 वीक्स दिया मतलब ऐसे ही रहता है क्या? नथिंग लाइक दैट। वो तो उनका पॉलिसी है करके वो चल रहा है, अलग अलग वीक्स पे दिए रह सकते हैं। 2,60,000 into 5 into 2 divided by 52 50,000। आगे 4 weeks credit is allowed to debtors। debtors मतलब कौन? हमारा करंट असेट्स। सो डेटर्स को 4 वीक का क्रेडिट है 2,60,000 इनटू डेटर्स मतलब क्या? सेलिंग प्राइस। और उन्होंने सामने से बोला भी था क्या? डेटर्स आर टू बी एस्टिमेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। तो हम लोग ये सेलिंग प्राइस यूज करेंगे डेटर्स के लिए। ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपके रेफरेंस के लिए, हां, इट डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। 15 इनटू 4 डिवाइडेड बाय 52 2,60,000 into 15 into 4 divided by 52 3 lakhs। आगे time lag in payment of wages and overheads is 2 weeks each। now time lag का मीनिंग होता है outstanding। time lag का मीनिंग होता है outstanding। so outstanding wages ये हमारा करंट लायबिलिटी बन जाता है। outstanding wages अगेन 2,60,000 इनटू वेजेस का रेट क्या है यहाँ पे दिया हुआ 3 रुपया। आउटस्टैंडिंग वेजेस 3 रुपया, सो इनटू 3 इनटू 2 डिवाइड बाय 52। और ये परसेंटेज जो है सिर्फ डब्ल्यूआईपी में यूज होते हैं, बाकी किधर भी यूज नहीं होने वाले। 2,60,000 इनटू 3 इनटू 2 डिवाइड बाय 52 30,000। ये आया हमारा 30,30,000। आगे आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स 2,60,000 इनटू ओवरहेड्स कितना है हमारा 2। सो ओवरहेड्स 2 रुपीस इनटू 2 डिवाइड बाय 52 2,60,000 इनटू 2 इनटू 2 डिवाइड बाय 52 यह आया हमारा 20,000। डन। नेक्स्ट कैश एंड बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन 25,000 रेडी दिया हुआ है। कैश एंड बैंक बैलेंस 25,000 यूज करना है, आई मीन रखना है। एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद सॉल्यूशन। अभी करना क्या है? ये टोटल कर लो, इसे हम बोलेंगे ए। ये टोटल कर लो, हम लोग इसे बोलेंगे बी। सो वर्किंग कैपिटल आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए कितना है 50। देखो कितना आता है ये 4 लाख 4 लाख, ये 5 लाख 5 लाख, ये 5 लाख 50,000, ये हुआ 5 लाख 50। नीचे ये 1 लाख, तो हमारा वर्किंग कैपिटल आया 4,50,000 और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन खत्म हुआ। सो सम जो मैंने पहले लेक्चर में लिया था कुछ वैसे ही सम था,
नेक्स्ट लेक्चर जो वर्किंग कैपिटल का होगा उसमें हम थोड़ा सा अलग टाइप का सम देखने वाले हैं, राइट। लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। बेसिक्स मतलब क्या, ये assumption क्या है, वो ये ब्रैकेट हम क्या बनाते हैं, वो कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बनता है। तो ये चीजें जब क्लियर रहेंगी तो बाकी कुछ दम नहीं है, फिर छोटा मोटा टफ क्वेश्चन रहेगा जो हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। सो आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया रहेगा और आपको अच्छे से समझा भी रहेगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।